ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। हर घर से भुट्टो निकलेगा, तुम कितने भुट्टो मारोगे। औरतें, बूढ़े, मौलवी वगैरह नमाज पढ़ के निकलते हैं, वो कहते हैं जिए भुट्टो, जिए भुट्टो। टॉप लीडिंग उर्दू इस्लामाबाद से मैं हूं आपका होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी। आज मेरे साथ मौजूद हैं बाबा PPP, जी हाँ, बाबा पीपल्स पार्टी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 41 साल पीपल्स पार्टी की मोहब्बत में गुजार दिए। सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद में ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में इनको बाबा पीपल्स पार्टी के नाम से जाना जाता है। और इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये भुट्टो के हमनवा, भुट्टो के साथी रहे हैं। भुट्टो से लेके आज तक इन्होंने एक बार भी पार्टी नहीं चेंज की। सिर्फ इतना ही नहीं, ये अपने बदन के ऊपर खूबसूरत अंदाज से पीपल्स पार्टी का ड्रेस पहन के अपनी साइकिल को पीपल्स पार्टी के झंडों से सजाकर पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद में गश्त करते हैं। और जहाँ से भी गुजरते हैं बच्चे, बड़े, बूढ़े, औरतें इन्हें आवाज़ें लगाती हैं कि बाबा पीपल्स पार्टी। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। कैसे हैं आप? दुआएं आपकी। अच्छा, बाबा पीपल्स पार्टी, मुझे आज अपना ओरिजिनल नाम भी बता दें आप। मलक मोहम्मद मस्कीन अमान। मलक साहब, मुझे ये बताइएगा कि मैं आपको बाबा पीपल्स पार्टी कहूँ या मलक मस्कीन कहूँ? मैं पीपल्स पार्टी से पहचाना गया हूँ ना, पीपल्स पार्टी के हैं। बाबा पीपल्स पार्टी, जी 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 भुट्टो, जी भुट्टो, बाबा पीपल्स पार्टी, जी जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा मलक साहब कि वो ऐसा कौन सा नुक्ता था, ऐसा कौन सा हरफ था कि जिसने आपको शहीद भुट्टो की मोहब्बत में गिरफ़्तार कर दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मेरे सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि जब मैं 2 क्लास में पढ़ा था ना, तो हमें छुट्टी हो गई, जल्दी छुट्टी होगी। मैंने कहा यार मैं सर भी पूरे हैं, तो फिर क्या बात है, क्यों जो है छुट्टी हमको दे दी है। वो बाहर निकले हैं ना, तो रोने की आवाज़ आ रही थी। घर तक आए तो तमाम गलियों में रोने की आवाज़ आई। जब घर पहुँचे हैं ना, तो घर वाले से पूछा भाई ये क्या बात थी, क्यों ये लोग रो रहे हैं। शोर नहीं था, इतने छोटे थे ना, तो कह रहे थे कि हमारा आज बादशाह दुनिया से चला गया है, उससे सजाए मौत हो गई है। मैंने कहा यार इतना अच्छा आदमी है यार, जो हर बंदा रो रहा है उसको। बस मेरे उनके साथ वो लगन हुई ना, तो फिर मैंने जो है ना पार्टी अपने दिल में समा ली। तो आज दिन तक जो है ना मेरे साइकिल, फिर मैं थोड़ा तगड़ा हो गया, साइकिल ली, फिर मैंने झंडे बांधे साइकिल पे। फिर जो बेनज़ीर साहबा बाहर से आई हैं, फिर 86 में मेरी वोट बनना शुरू होगी। तो फिर मैं जब पहली वोट ही मैंने तीर पे डाली है और बेनज़ीर को डाली है। मैं बेनज़ीर का भाई हूँ और भुट्टो का सिपाही हूँ। मैं जब तक ज़िंदा हूँ तो मेरे घर में देखो जाके शहीद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो चौक, और मेरे बच्चों की तस्वीरें लगी हैं, मेरी भी लगी हुई हैं। मेरा घर में भी झंडा लगा हुआ है, बाहर रोड के ऊपर भी झंडा लगा हुआ है। मैं जब तक ज़िंदा हूँ, ये झंडा ना कोई उतारेगा ना उतार सकेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, भुट्टो तेरा नाम रहेगा। ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। हर घर से भुट्टो निकलेगा, तुम कितने भुट्टो मारोगे। माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत खूब। मुझे ये बताइएगा कि आपकी साइकिल भी सजी हुई है पीपल्स पार्टी के झंडों से। कभी ऐसा भी हुआ है कि आपकी साइकिल से किसी ने झंडे उतार लिए हों? नहीं, ये कभी भी नहीं हुआ, किसी को इतनी ज़रूरत ही नहीं हो, क्योंकि मैं सिपाही हूँ भुट्टो का। भुट्टो के जब तक झंडे लगे हुए हैं ना, किसी की ज़रूरत ही नहीं है कि वो उतार ले। पहला फ्लैश उतार के फाड़ देते हैं कि बाहर रोड पे लगे होते हैं, तो बकाया झंडे किसी की ज़रूरत नहीं होती कि वो उतारे, क्योंकि झंडे जो है भुट्टो के हैं, ये आम आदमी के नहीं हैं। क्या समझे? अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि भुट्टो जो है ना एक अजीम लीडर थे, फिर उनकी बेटी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, वो भी एक अजीम तरीन लीडर थी। आप समझते हैं कि भुट्टो के बच्चों में, यानी कि बिलावल या फिर आसिफ़ा या फिर बख्तावर, उनमें भी दम है? इंशाल्लाह जी, उनमें इतना दम है ना, बेनज़ीर से हट के भी जो भुट्टो वो ऐसी ज़बान बोल रहे हैं कि वो भुट्टो की ज़बान बोल रहे हैं। लहजा जो भुट्टो का है उनका, वो गरीब आवाम को उठा रहे हैं। वो कहते हैं गरीब आवाम उठे, इनको तहफ़्फ़ुज़ मिले। ये जितने बकाया हैं ये सारे देखो, अभी ये तलाल चौधरी के क्या नाम है उसका, कितने गालियाँ निकालते थे। ये मेरा पड़ोसी है एक फ़याज़ हसन चौहान, ये इतनी गालियाँ निकालता था उसको, वो इनको निकालते थे। मेरे
कायद बिलावल भुट्टो से कभी ऐसी वैसी बात आपने सुनी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतने प्यार से वो बात करते हैं कि वो एक पढ़े लिखे ख़ानदान से हैं, पढ़े लिखे जो है नानका दादका उनका पढ़ा लिखा, अच्छा उनका सलूक है, अच्छा प्यार। जब भी देखे ना तो बंदा खींचा हुआ चला जाता है। क्यों जाता है? उनकी मुस्कुराहट बंदे को जो है ना आगे लेके आती है। मुस्कुराहट प्यार होता है, मुस्कुराहट एक बंदे का दिल बड़ा कर देती है। कहते हैं यार ये मुस्कुरा रहा है, ये जो मुस्कुराना ना भाई को भाई देकर ये स्वाब है और 10 नेकियाँ मिलती हैं। भाई को भाई देखता है ना तो मुस्कुरा देता है, ये भी नेकियाँ मिलती हैं। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे आप ये बताइएगा कि आपके हलके के जो कैंडिडेट हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनका तारुफ करवाइएगा, और सेकंड वन मुझे ये बताइएगा क्या उनके अंदर भी झलक है भुट्टो की? इंशाल्लाह जी। वो इस तरह वो बिलावल जो है ना, मुख्तार अब्बास हमारे वो MNA के इलेक्शन लड़ रहे हैं जी। अभी मैं उनके पास बैठा था तो मेरे चंद बंदे दूर जा रहे थे किसी और पार्टी में। मैंने उनसे फ़ोन कराया, उनको वो कहते हैं कोई बात नहीं, हम जो आपके साथ हैं, पहले से जा रहे थे, आपने फ़ोन किया, पड़ोसी भी हैं, तो हम आपका साथ देंगे। जितनी हमारी बिरादरी है उन सबको कहेंगे कि ये वोट दें तो मुख्तार अब्बास को दें और तीर के ऊपर दें और बिलावल भुट्टो का साथ दें। इंशाल्लाह उनका साथ देंगे। वो मेरे पड़ोसी भी हैं और इतने जिदार बंदे हैं ना, इतने प्यार से ही बात करते हैं ना। कभी किसी को, वो अभी बैठे थे, उसने कहा मैं किसी पार्टी के साथ तंज नहीं करूँगा, तो ना मैं किसी को गाली निकालूंगा, ना मैं किसी को जो है ना बुला भला कहूँगा। मैं कहूँगा कि सबसे पहले कहूँगा कि मैं पाकिस्तानी हूँ, वो भी पाकिस्तानी है, पाकिस्तान है तो हम सब भाई हैं। अच्छा मुझे आप ये बताइएगा कि दूसरी पार्टी जैसे कि PTI या फिर नून लीग या फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब आपको ऑफ़र करते हैं कि यार हम आपको MNA का MPA का टिकट भी देते हैं और उससे हट के हम आपको 10 लाख 20 लाख 50 लाख तक देते हैं, तो आप उनकी ऑफ़र कबूल कर लोगे या फिर बिला मुआवजा PPP के साथ ही चलोगे? इंशाल्लाह जी। मैंने कभी किसी से एक चाय की प्याली भी नहीं पी किसी के से, तो मैं कहता हूँ जब तक मैं हूँ ना, मैं भुट्टो के सिपाही हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा पार्टी। ये देख लें, ये झंडे उतार के मैं फिर दूसरी पार्टी में चला जाऊँ तो फिर अच्छी बात नहीं होगी ना, ये भुट्टो की बदनामी होगी। क्या यार भुट्टो का अच्छा सिपाही था। मैं कहता हूँ कि मैंने अव्वल से आखिर तक जो है ना पार्टी के साथ रहना है, भुट्टो का सिपाही बन के रहना है। मैंने भुट्टो का सिपाही बनता हूँ ना, हर घर से, वो कहते हैं हर घर से भुट्टो निकलेगा। ये मैं आपको वाज़ह कर दूँ कि औरतें, बूढ़े, मौलवी वगैरह नमाज़ पढ़ के निकलते हैं, वो कहते हैं जिए भुट्टो, क्योंकि उसमें कोई जज्बा था। वो पाकिस्तानी अवाम का एक खैर ख्वाह था। क्या समझे? बाहर लेके जाने वाला कौन है, शऊर पैदा करने वाला कौन है? ये भुट्टो था। अभी ये तो सब अब लालचे, पेट की खातिर लालच कर रहे हैं। वो लालची नहीं था, वो कह रहे थे कि मैं गरीब आवाम को उठाना चाहता हूँ, ये मेरी गरीब आवाम है, मैं भुट्टो नहीं हूँ, ये भुट्टो है, ये मेरी आवाज़ है। ये मैं बाहर जाके लोगों को, अंग्रेज़ों को क्यों जो है ना डांटता हूँ और दफड़ मारता हूँ? क्योंकि मेरे पीछे आवाम है, मैं आवाम का नुमाइंदा हूँ, इंशाल्लाह नुमाइंदा रहूँगा। अगर वो 1 साल हो जाते ना तो हम ये पाकिस्तान पूरी दुनिया में जो है ना फैल जाता और मशहूर हो जाता। क्यों? आलमी बैंक पाकिस्तान में आता। तो हमें इससे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ कौन से चाहिए? अभी जाए ना, हम उनके कर्ज़े देते हैं, उनसे कर्ज़े लेते हैं, लोग हमसे कर्ज़े लेते हैं। तो कोई अंग्रेज़ हो, कोई हिंदू सिख हो, जो हमारे से कर्ज़े लेके जाता। अब और भुट्टो ज़िंदा होते तो। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ग्रामी, ये हैं बाबाए पीपल्स पार्टी के जो बिल्कुल भुट्टो के अंदाज से भुट्टो की ज़ुबान बोल रहे हैं और ये बिल्कुल बोलने भी नहीं देते अगले को। जिस तरह कि आपने सुना कि इनका ये कहना था कि अगर भुट्टो ज़िंदा होते तो आज वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान में होता और दुनिया पाकिस्तान से कर्जा लेने के लिए आती। इनका ये भी कहना है कि बिलावल भुट्टो एक तमीज़ से बात करने वाला शख्स है और वो ऐसा शख्स है कि जब वो बात करता है तो उसकी बातों से फूल झड़ते हैं। इनका यह भी कहना है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी के अंदर झलक आती है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की और जुल्फ़कार अली भुट्टो की। नाज़रीन ग्रामी, कैसी लगी आपको आज की ये स्टोरी मलक मोहम्मद मिस्कीन अवान उर्फ बाबाए पीपल्स पार्टी की? ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। टॉप लीडिंग उर्दू इस्लामाबाद से अपने होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।